अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश और आबाद होंगे। जी, तो अली वीर ने जो है ना और फ़ियाज़ ने भी ज़रा क्लास ली है महविश की। तो फिर महविश जो है कमेंट्स पे गौर जो नहीं करती। अगर महविश खुद कमेंट्स अपने पढ़े और उस पे गौर करे और कहे कि ये गलती है मेरी और इसको मैं सुधारूँगी, आप अच्छी बात मुझे समझा रहे हैं मेरी बेटी से रिलेटेड, तो मैं अब ये बात समझूँगी और इस पर अमल भी करूँगी। लेकिन नहीं जी, महविश तो टस से मस नहीं होती। तो फिर इसी तरह जो है फैमिली वाले जो है जिनका दिल करता है वो अपने दिल की भड़ास तो निकालते हैं। जैसा कि अली वीर हो गया, फ़ियाज़ हो गया, आसिया भी होगी, ये सारे फिर जो है ना अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। तो महविश को पहले ही सुधर जाना चाहिए था। फ़ियाज़ ने और अली वीर ने महविश को जो भी बातें की हैं वो सब वही की हैं जो कमेंट्स में इनको कहा जाता है। तो ये लोग वैसे इतने सियाने हैं नहीं कि उसको इतने अच्छे मशवरे दे सकें। तो इन लोगों को बस मौका चाहिए होता है क्लास लेने का। बाकी इन लोगों को, फ़ियाज़ को और अली वीर को चाहिए कि अपनी जो वीडियोज़ में इनको कमेंट्स इनके रिलेटेड आते हैं वो भी गौर से पढ़ा करें, ना कि डिलीट कर दिया करें जैसा कि वो करता है अली वीर ख़ास तौर पर। अब तो अलीवीर जो है कमेंट्स नहीं छोड़ता, लेकिन जब कमेंट्स होते थे तो तब अलीवीर को कहा जाता था कि अपनी माँ और बहन को अपने घर में रख लो, तो वो जो है उस पर भी अमल करे। तो महविश को जो है ना अगर मुंह तोड़ जवाब देना आता ना, वैसे ही वो बक बक करती रहती है, तो वो मुंह तोड़ इनको जवाब देती कि अपनी वीडियोस में भी आप कमेंट्स देखा करें। तो वो कमेंट्स जो अलीवीर और फ़ियाज़ से रिलेटेड आते थे ना, तो महविश को वो सुना देने चाहिए थे। तो जी, बहुत बड़ी बात है कि इस दफ़ा अब्बास को डर नहीं लगा रात को आते हुए, क्योंकि बाजी हुमैरा का जो हुक्म था और फ़ियाज़ की मर्ज़ी थी। फ़ियाज़ को जो है ना आजकल अली वीर से बड़े काम पड़ते हैं टिकटॉक से रिलेटेड। तो इन जाहिलों को जो है ना सर जोड़ने का मौका मिल गया है टिकटॉक से कमाने का। तो इसी वजह से जो है हुमैरा और फ़ियाज़ ने ये चाल चली। और फ़ियाज़ को आना था हुमैरा के घर, तो वो अकेला गाड़ी में आता। तो इस दफ़ा उसको पता था कि इस दफ़ा फिर मैं अकेला गया तो बड़ी जो है ना कमेंट्स में धुलाई होनी है मेरी। तो ऐसा करता हूँ कि अब्बास को भी ले लेता हूँ साथ। तो इस दफ़ा 10 बजे जो है अब्बास पहुँच गया अपने ससुराल और अली वीर के घर जो है फ़ियाज़ पहुँचा है। तो इस दफ़ा इन लोगों को डर नहीं लगा। वहाँ अनाया जो है पैदा हुई थी, तो उस वक़्त इनको शाम के 6-7 बजे भी डर लग गया था और ये घरों में बैठ के थे। ये लोग बहुत झूठे हैं, हद से ज़्यादा झूठे हैं। इन लोगों को जो है तब शर्म नहीं आई कि जो है अब्बास को जाने दिया जाए हॉस्पिटल। तो उसकी जो है बेटी हुई है और कितना ये कैसा ये बाप है जो अपनी बेटी की पैदाइश पे जो है अपनी बीवी के पास नहीं था। लोग तो बाहर मुल्कों से आ जाते हैं जब उनके यहाँ औलाद होने वाली हो, इतनी उनको खुशी होती है। लेकिन इन लोगों को जब से पता चला था ना कि बेटी होने वाली है, तो इन लोगों के जो है मुंह जो है ना बन गए थे। क्योंकि जो है महविश ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए होंगे तो उसमें इसको पता चल गया होगा। पहले तो ये उम्मीद से थे कि बेटा होगा। अब यहाँ आप देख लें कि हुमैरा अपने व्लॉग में कह भी रही है कि अब्बास को दुआएं दे रही है कि तुम्हें अल्लाह ताला जो है बेटे अता करे। तो बेटियां क्यों नहीं, बेटियों के लिए क्यों दुआ नहीं की जाती, बेटों के लिए ही क्यों दुआ की जाती है? क्या हुमैरा तुम बेटी नहीं थी किसी की? तो तुम्हारे माँ बाप ने भी हो सकता है तुम्हारे होने पर ना दुआ की हो कि अल्लाह ताला बेटा ही अता करें। इन जाहिलों को क्या पता कि बेटियां रहमत होती हैं। वहाँ आसिया थी तो आसिया को भी बेटा चाहिए था, वो भी बड़ी वो दुआएं करती थी और जो है ना बड़ी बेटा बेटा लगाई रखती थी। अब तक वो जो है हीरा को बेटा और मेरा पुत, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बेटे से रिलेटेड करते हैं। तो उसको बेटी अभी भी समझते ही नहीं है, क्योंकि इनका दिल ही नहीं मानता था कि हमारे यहाँ बेटी हो सकती है। ये तो बड़ी उम्मीद से थे कि बेटा ही होगा। और अब्बास को ख़ुद भी तो अकल होनी चाहिए ना। अब लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये फ़ियाज़ और ये ससुराल वाले जो महविश के हैं यही हुक्म चलाते हैं अब्बास पे, तो अब्बास की क्या अपनी अकल घास चढ़ने गई हुई है? अच्छा जी, जो महविश को जो है बाहर से कपड़े आए हैं, तो महविश की आप एक आदत पहले की थी, अब ये नहीं करती लेकिन पहले करती थी। अब भी आप इसको आज़मा लीजिए। आप कहिए इसको कि कमेंट्स में
کہ کوई भी बात करे ना तो ये आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं करेगी, लेकिन जब आप कहेंगे ना कि मैं यूएस से, कनाडा या किसी बाहर कंट्री से हूँ और मैं आपको गिफ्ट्स भेजना चाहती हूँ, तो फिर आप देखें कैसे ये कमेंट का जवाब देती है और फटाफट से अपना नंबर जो है वहाँ लिखेगी। तो पहले भी ये इसको कोई भी कमेंट्स करता था ना तो ये पूछती थी आप कहाँ से हैं? अगर कोई कह दे ना कि पाकिस्तान से, तो फिर ये उसको मुँह ही नहीं लगाती थी। तो अगर कोई कह दे कि मैं बाहर कंट्री से हूँ तो फिर कहती थी कि मेरे से बात करें, मुझे आपसे बात करनी है। लोगों की मिन्नतें तरले करती थी क्योंकि गिफ्ट्स के लिए, गिफ्ट के ये लोग भूखे हैं। ये लोग लेना जानते हैं, देना नहीं। मैं हैरान हूँ उस देने वाली बंदी पे जिसने इसको गिफ्ट भेजे हैं अनाया के लिए। क्या उसको ये नहीं दिखता था कि इसके घर में जो है एक और बच्ची भी है, और उस बच्ची की हालत तो देखें। हीरा जो है ना, उसको ना तो माँ अच्छे कपड़े लेकर देती है, हालांकि उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हीरा को गंदा मंदा रखती है, हीरा को अच्छे कपड़े नहीं लेके देती। हालांकि आप देख ले कि महविश ने जब कपड़े शॉपिंग वगैरह की थी, महविश की शायद वहाँ से घर से जब कपड़े आए थे अनाया के, तो तब हीरा के लिए उसको ख्याल आया था आसिया को। तो वो हुमैरा के साथ गई थी तो उसने कुछ शॉपिंग की थी हीरा के लिए। तो अब जो है अनाया के लिए इतने ज़्यादा कपड़े आए हैं, तो जो देने वाली थी ना उसको सोचना चाहिए था, अक्ल से काम लेना चाहिए था कि वह एक और बच्ची भी है, चलो आधे कपड़े मैं अनाया के लिए भेज दूं और एक जो है पार्सल उसी में मैं उसके नाम का लिख दूं, हीरा के नाम का, तो उस बच्ची को भी मिल जाएंगे। तो लोग जो है ना देते वक्त ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ किसको देनी है, कि पाकिस्तान में कितने गरीब हैं। अब ये टोला ही गरीब तो नहीं है ना, ये टोला अच्छा भला कमा रहा है, उसके बावजूद जो है लोग ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। और ये भी क़यामत के दिन पूछ होगी कि आपने अपना जो पैसा है वो कहाँ खर्च किया था। ये इन लोगों पे आप खर्च कर रहे हैं। किसी गरीब की मदद करें, कोई दुआ देगा आपको। महविश के पास ना 2 चैनल्स हैं, इन दोनों मियाँ बीवी के चैनल्स हैं, तो अच्छा भला कमा रही है। और जो है अब तो टिकटॉक पर भी शर्तें लगा कर बैठेगी और हराम की कमाई कमाएगी, तो वहाँ से भी इसको कमाई आएगी, लेकिन इनकी पूरी फिर भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हराम की कमाई में ना बरकत बिल्कुल भी नहीं होती। तो महविश को चाहिए कि तुम इतना कमाती हो तो तुम जब अनाया के लिए कपड़े लेती हो तो हीरा के लिए भी ले लिया करो, कोई बात नहीं, वो बच्ची है, उसके कपड़ों की हालत देखो। जब ये लोग बच्चियाँ बड़ी होंगी ना तो इस तरह बच्ची हीरा जो होगी वो एहसास कमतरी का शिकार होगी। अगर अनाया अच्छे कपड़े पहनने की, तो महविश को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो जो है हीरा के लिए भी कभी कोई चीज़ लेकर आ जाया करे। अपनी बेटी के लिए तो शॉपिंग करती रहती है और पहनाती भी नहीं है, हर चीज़ जो है अगले साल के लिए रख रही है। अगले साल इसको पता है कि जब अनाया बड़ी होगी उसको कपड़े वो चीज़ पूरी आए, तो क्या पता गर्मियाँ हों तब, तो इसकी चीज़ तो वेस्ट चली जाएगी, तो वो ही कपड़े वो चीज़ें ना हीरा को दे दे, कोई बात नहीं। लेकिन पता नहीं महविश के दिल में क्या है। अभी फ़ियाज़ ने जो कपड़े मंगवाए थे हीरा के लिए महविश से, तो महविश को वो अच्छे कपड़े डिसाइड करने चाहिए थे ना। अपनी बेटी के उसी दिन वो कपड़े जो लेकर आई थी, गर्म स्टफ़ लेकर आई थी, तो वो अच्छे कपड़े उसने चूज़ किए थे अपनी बेटी के लिए कि गर्म हो। लेकिन हीरा के लिए क्यों उसने चूज़ नहीं किए? क्या महविश के दिल में ऐसी खोट है कि वो जो है चाहती थी कि मेरी बेटी ही बस प्यारी लगे? मुझे तो यही लगता है कि महविश चाहती है कि मेरी बेटी जो है अच्छे कपड़े पहने और प्यारी लगे, और आसिया को और हीरा को नीचा दिखाने के लिए वो ये सब करती है। लेकिन महविश को ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, और जो लोग दूसरों से हसद करते हैं ना वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।